हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है शाहबाज और आप देख रहे हैं नोमैड शाहबाज यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग अ सेकंड हैंड बाइक। तो अगर आप एक सेकंड हैंड गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर सबसे पहले बेनिफिट की बात करें तो हम सभी ने एक चीज हमेशा सुना होगा कि गाड़ी जब शोरूम से बाहर निकलती है तो उसका वैल्यू सबसे ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। और ये बात कहीं कहीं ना कहीं सच है। जब एक व्हीकल शोरूम से निकलता है तो पहले ही साल में वो व्हीकल का जो वैल्यू है वो अराउंड 20 to 30% ड्रॉप हो जाता है। तो एक गाड़ी के लाइफ में उसका जो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो डेप्रिशिएट होता है वो खरीदने के पहले साल में होता है। और पहले साल के बाद जितने भी साल दर साल गुजरते जाएंगे तो एवरी ईयर एक जनरल थंब ऑफ रूल देखा जाए तो एक 10% का डिक्लाइन होता है एवरी ईयर। दूसरा बेनिफिट जो आपको एक सेकेंड हैंड गाड़ी से मिल सकता है वो है कि आप सही जगह पे गाड़ी ढूंढे। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर एक प्राइवेट बायर एक गाड़ी को मार्केट में निकाल रहा है और वही गाड़ी वही मॉडल और वही कंडीशन में अगर एक डीलर उसको बेच रहा है तो उसका जो सेलिंग प्राइस में बहुत डिफरेंस होता है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप एक प्राइवेट बायर को अप्रोच करें जहाँ पे आपको एक काफ़ी अच्छी डील मिल सकती है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो मैं जब भी एक सेकंड हैंड गाड़ी ढूंढना चालू करता हूँ तो मैं दो ऑप्शन हमेशा रखता हूँ। पहला जो है वो फेसबुक मार्केट प्लेस है और सेकंड जो है वो OLX ऑटोज़ है। ये दो जगह पे आपको नई से नई गाड़ियां मिल जाएंगी एज न्यू एज लाइक 3 to 4 months ओल्ड। तीसरा बेनिफिट जो आप एक सेकंड हैंड गाड़ी से ले सकते हो कि तो आप हमेशा एक कैश इन हैंड रेडी रखो। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने ध्यान दिया होगा कि आपने कभी एक फेसबुक मार्केट प्लेस या OLX में अगर आपने कोई लिस्टिंग डाली है तो आपको 99% जो इंक्वायरी आने वाले हैं वो सिर्फ टाइम पास होने वाले हैं। 1% ही लोग होंगे जो जेन्युइन बायर होंगे। 99% जो इंक्वायरीज होगी वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करने वाले हैं और आपको इसी का बेनिफिट उठाना है। तो अगर आप कैश इन हैंड रेडी रखते हो तो आप वो 1% जेन्युइन बायर बन सकते हो और आपको एक अच्छा बार्गेन डील मिल सकता है। चौथा बेनिफिट जो आपको एक सेकंड हैंड गाड़ी से मिल सकता है वो ये है कि आप एक बैंक का लोन अवॉइड कर सकते हो। इसका एग्जांपल मैं खुद के एग्जांपल से देता हूँ। मैंने बजाज डोमिनार 400 जो है सेकंड हैंड खरीदा है और मुझे वो 1,17,000 1,17,000 रुपये का पड़ा है। लेकिन अगर आप एक ब्रांड न्यू बजाज डोमिनार का शोरूम प्राइस अगर आप देखोगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2.5 to 2.6 लाख आता है। और अगर ये बजट का मुझे बाइक लेना होता तो शायद मुझे लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता, लेकिन 1,17,000 वॉज रीजनेबल फॉर मी। तो इस केस में मैंने बैंक का जो EMI था उसका हेडेक को अवॉइड कर दिया। फिफ्थ पॉइंट जो मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ ये फोर्थ पॉइंट से लिंक्ड है। अगर आप बैंक के EMI को अवॉइड करते हो इसका मतलब है आप अननेसेसरी इंटरेस्ट पे करने के लिए भी अवॉइड करते हो। बैंक से जो हम फाइनेंस करवाते हैं इसके पीछे इंटरेस्ट तो होता है जिसका क्लैरिटी हम सबको होता है, लेकिन इसके पीछे कुछ हिडन चार्जेस भी होता है जो शायद आपको ना पता हो। इसका एक मैं एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ। मैं गया था रॉयल एनफील्ड के शोरूम में फाइनेंस में बात करने के लिए। मैं फाइनेंस में रॉयल एनफील्ड हिमालयन देख रहा था तो गाड़ी का जो कॉस्ट था वो 2,64,000 था और मुझे फाइनेंस जो मिल रहा था वो 2,40,000 था। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं ये 3 साल का लोन ले लेता हूँ और इन केस अगर मेरे पास बीच में पैसे आ जाते हो और मैं एक अर्ली रीपेमेंट करना चाहता हूँ इस लोन को सेटल करने के लिए, तो मुझे कहा गया था कि अगर आप एक अर्ली रीपेमेंट करते हो तो आपको जो पेंडिंग लोन अमाउंट होता है उसके पीछे आपको एक अर्ली रीपेमेंट का चार्जेस देना होता है। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है लेकिन एक जनरली ये 6 to 10% होता है। तो अगर आप एक फाइनेंस में बड़ा अमाउंट का बाइक ले रहे हो तो आप ये 6 to 10% एक्स्ट्रा पे करने वाले हो अर्ली रीपेमेंट फीस के तौर पे, आप इससे बच सकते हो। 6 पॉइंट जो मैं प्रेजेंट करना चाहूँगा ये हर एक जगह एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन येस रॉयल एनफील्ड के मामले में ये बिल्कुल एप्लीकेबल है और वो है कि वेटिंग टाइम। तो अगर आप एक गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो नए गाड़ी में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि रॉयल एनफील्ड में 4 महीने का वेटिंग टाइम है, तो नवी मुंबई में अगर मैं रॉयल एनफील्ड की बाइक लेना चाहूँ तो मुझे 4 महीना वेट करना होगा। लेकिन अगर आप एक सेकेंड हैंड गाड़ी ले रहे हो तो आपको वेटिंग टाइम का कुछ इशू फेस करना नहीं होगा। 7th पॉइंट जो मैं रखना चाहूँगा ये ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है बट येस इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। वो है कि आप अगर सेकेंड हैंड बाइक ले रहे हो तो ओवर द ईयर्स उसका जो वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाता है। इस वजह से आपको जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ये भी कम लगता है एज कम्पेयर टू अ ब्रांड न्यू बाइक। ये डिफरेंस जो है ये ज़्यादा नहीं होता है लेकिन ये इसमें आप छोटा सा अमाउंट बचा सकते हो। 8th बेनिफिट और मेरे हिसाब से ये लास्ट बेनिफिट जो है ये है कि अगर आप लकी हो तो आपको कुछ एडेड एक्सेसरीज मिल सकते हैं बाइक्स के साथ या कुछ एक्स्ट्रा गियर मिल सकता है। मेरे केस में ऐसा हुआ था कि जब मैं बजाज डोमिनार खरीदने गया था तो सेलर ने मुझे 4 एक्सेसरीज साथ में दिए थे।
पहला एक्सेसरीज जो मुझे दिया था, मुझे सेलर ने अपना हेलमेट दे दिया था। ऑब्वियसली हेलमेट जो है वो एक अनहाइजीनिक चीज़ होता है, लेकिन मेरे केस में ऐसा था कि वो एक एमटी का हेलमेट था जिसका स्टार्टिंग प्राइस इंडिया में अराउंड 4,500 रुपया है। ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है और इसका एक फ़ायदा ये है कि इसका जो अंदर का कुशन होता है ये रिमूवेबल होता है और ये वॉशेबल होता है। तो मैंने जैसे ही हेलमेट लाया, मैंने उसके कुशन्स को रिमूव करके मैंने इसको वॉश करके इट वाज गुड टू यू। सेकंड एक्सेसरीज जो मुझे प्रोवाइड किया था सेलर ने वो था कि गाड़ी का ओरिजिनल कवर मुझे प्रोवाइड किया था जिसका मार्केट वैल्यू अराउंड 500 से 1000 रुपये है। थर्ड एक्सेसरीज जो मुझे प्रोवाइड किया था बायर ने वो था कि जब एक लॉन्ग राइड में हम जो बंजी कॉर्ड जैसा जो रस्सी होता है जिससे हम लगेज को बांधते हैं, तो मुझे उसने एक अच्छी क्वालिटी का लगेज रोप भी दिया था मुझे बाइक के साथ। चौथा एक्सेसरीज जो मुझे मिला था बाइक के साथ वो था स्कॉइको का राइडिंग गियर जिसका मार्केट वैल्यू अराउंड 1200 टू 1300 रुपीज़ है। वो भी ब्रांड न्यू कंडीशन में था, ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ था, बट मैंने वॉश करके उसको यूज़ किया एंड इट इज़ इन मिंट कंडीशन। ये तो हो गया बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग अ सेकंड हैंड बाइक। और अगर आपने बाइक खरीदने का मन बना लिया कि आपको सेकंड हैंड बाइक खरीदना है, तो बाइक खरीदते वक्त दो चीज़ों का ध्यान देना। जो सबसे पहली चीज़ है, अगर आप बाइक खरीदने जा रहे हो तो सेलर से जो है उसकी सर्विस हिस्ट्री डिमांड करो। यूजुअली बहुत सारे लोग होते हैं जो एक बाइक का सर्विस हिस्ट्री मेंटेन करके रखते हैं, तो अगर आपको सेलर सर्विस हिस्ट्री प्रोवाइड करता है तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल सकता है कि इंजन जो है वो हेल्दी है। इन केस अगर आपको सेलर सर्विस हिस्ट्री नहीं प्रोवाइड कर रहा तो इस केस में मैं कहूँगा कि अगर आपको बाइक का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप ऐसे प्रोफेशनल मैकेनिक को साथ में लेके जाइए जो उस बाइक को चेक करके आपको इंजन का कंडीशन बता सके। दूसरा टिप जो मैं देना चाहूँगा कि अगर आपने बाइक खरीद लिया है तो उसके बाद सबसे पहले बाइक को आप इंजन फ्लश कराइए। अगर आपको इंजन फ्लश के बारे में नहीं पता है तो इंजन फ्लश में एक इंजन के अंदर एक फ्लशिंग लिक्विड डाला जाता है जिससे इंजन के अंदर जो भी डर्ट होता है, जो भी स्लज होता है, जो भी स्लरी मटेरियल होता है वो उसको फ्लश कर देता है। इससे बेनिफिट ऐसा मिलता है कि अगर आपके प्रीवियस ओनर ने टाइम टू टाइम इंजन ऑयल चेंज नहीं किया है तो इंजन के ऊपर जो भी डाउन द लाइन इम्प्योरिटीज फॉर्म हो जाती है वो रिमूव हो जाएगी और आपका इंजन का जो हेल्थ है वो अच्छा हो जाएगा। ये करके आप इंजन की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। और एक अच्छी बात है कि इंजन फ्लश करना कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। इसका जो प्राइस है ये अराउंड 300 से 500 रुपया होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से ब्रांड का फ्लश यूज़ कर रहे थे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने एक्सप्लेन किया 8 बेनिफिट और 2 टिप। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अंटिल देन, दिस इज शाहबाज खान साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।